दोस्तों, जिसने भी अपने दिमाग का गुड यूज़ किया उसने मोटा रुपया कमाया है, फिर चाहे वो बिजनेस करके हो या चोरी करके। इस मूवी में आप एक मास्टरमाइंड को देखेंगे जो एक बड़ी चोरी को अंजाम देता है और एंड में आपको एक बड़ा ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा और ये मूवी देखकर आपको डेफिनेटली मज़ा आने वाला है, इसीलिए आप एंड तक बने रहना। ये कहानी है लॉस एंजलिस की, जहां एक साल में 2401, हफ्ते में 44, एक दिन में 9 और 48 घंटे में एक रॉबरी होती है। एक खाली आर्मर ट्रक को जाते हुए देखते हैं, फिर वो ट्रक एक रेस्टोरेंट पर रुकता है और उसमें से 2 पुलिस वाले उतरकर अपने लिए खाने का कुछ सामान लेने जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं जिनका इरादा इस ट्रक को चुराना था। तभी वहाँ गुंडे की एक और कार आ जाती है। उन्हें पता नहीं था कि ट्रक के अंदर एक पुलिस वाला बैठा हुआ है। वो पुलिस वाला अपने स्टेशन पर बैकअप के लिए फोन कर देता है, लेकिन तभी उसे गन पॉइंट पर लेकर ट्रक से बाहर निकलने के लिए कहा जाता है, पर वो बाहर नहीं आता। फिर उनमें से एक गुंडा पुलिस वालों पर शूट कर देता है, फिर वे ट्रक को चुरा लेते हैं। लेकिन इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है, फिर गुंडों और पुलिस वालों में मुठभेड़ हो जाती है और फिर पुलिस वाले मारे जाते हैं। रॉबर्स उस ट्रक को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ये वारदात एयरपोर्ट के पास इलाके में हुई थी। उन्हें पता था कि इस इलाके में पुलिस हेलीकॉप्टर का आना मना है। फिर वे अनजान रास्ते से होते हुए एक वर्कशॉप पहुंचते हैं। वहां जाकर वे अपना हुलिया चेंज करते हैं और पूछते हैं आपस में कि पहले गोली क्यों चलाई। फिर उनमें से एक चोर कहता है, अगर ये बड़ा क्राइम हुआ तो हमारा बचना मुश्किल है। अगले सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम निक है। ये एक दबंग पुलिस वाला है, यानी कि पुलिस वाला गुंडा। ये अपने ही घर में चोरों की तरह घुसने की कोशिश करता है। चुपके से घर के अंदर जाकर वो पेट पूजा कर ही रहा होता है, तभी वहाँ उसकी वाइफ आ जाती है। उसकी और उसकी वाइफ की आपस में नहीं बनती। तभी वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है जो सोने पे सुहागा का काम करता है। वो एक मैसेज अपने गर्लफ्रेंड को भेजने के बजाय गलती से अपने वाइफ को भेज देता है, जिसके कारण उसकी वाइफ उस पर बुरी तरह से फायर हो जाती है। इस वीडियो को यहाँ पर थोड़ा सा पॉज करके मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप में से कौन कौन ऐसी गलती कर चुका है, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। चलो अब वीडियो पर वापस आते हैं। और फिर उसकी वाइफ अपने बच्चों को लेकर उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सुबह हुई दुर्घटना के बारे में उसे पता चल जाता है। फिर वो उस जगह पहुंचता है जहां पर वारदात हुई थी। निक वहां जाकर सबसे पूरी डिटेल्स लेता है। फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पर करीब 4 लोग मारे गए हैं और 6 लोगों को हॉस्पिटल भेज दिया गया है। जो ट्रक उन्होंने चुराया है वो बैंक में मनी पिकअप के लिए जा रहा था, लेकिन उन बेवकूफ लोगों ने इसे खाली ही चुरा कर ले गए। उस समय एक आदमी क्राइम सीन पर छुपकर फोटो ले रहा था। फिर वो खींची हुई फोटो अपने गैंग को जाकर दिखाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये केस निक को मिला है। उनमें से एक चोर जिसका नाम डोनी था, वो एक बार में काम करता था। तभी वहां पर निक शराब पीने के लिए आता है। वो पेमेंट देकर बाकी चेंज रखने के लिए कहता है और उठकर वहां से चला जाता है। फिर जब डोनी बार क्लोज करके घर जा रहा होता है तब वहां निक आता है और उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। फिर डोनी को एक होटल के रूम में होश आता है। जब वो रूम से बाहर जाकर देखता है तो वहां उसे और पुलिस वाले मिलते हैं। फिर निक उससे पूछता है कि तुमने किस मकसद से चोरी की है। डोनी कहता है, नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं एक साधारण सा बार में काम करने वाला बंदा हूँ। फिर निक उसे एक फोटो दिखाता है और पूछता है कि तुम इनके साथ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि ये मैं नहीं हूँ। फिर एक पुलिस वाला वहां बैठे सभी लड़कियों को बाहर भेज देता है और कहता है कि तुम मौत से सिर्फ एक कदम दूर बैठे हो और फिर भी झूठ बोल रहे हो। फिर निक उसे टॉर्चर करता है और कहता है कि तू सोचता है हम तुझे जेल भेज देंगे, नहीं, तेरा पता नहीं चलेगा तू कहाँ गया। डोनी कहता है उन्होंने सिर्फ मुझे ड्राइव के लिए रखा हुआ है, मुझे कोई गन चलाने नहीं आती। फिर निक कहता है, वाह वाह, बुद्धू बनाने के लिए हम ही मिले। और फिर कहता है, एक बात ध्यान से सुन लो, यहाँ के गुंडे तुम नहीं, हम लोग हैं। डोनी बताता है कि मेरे साथ बार में एक मार्कस नाम का आदमी काम किया करता था। फिर उसने मुझे बॉस्को से मिलवाया और बॉस्को ने मेरी मुलाकात मेरी मैन से करवाई। मेरी मैन उन दिनों जेल से छूटा ही था। फिर वो बॉस्को मुझे उससे मिलवाने के लिए घर में ले गया। उसने मुझसे पूछा कि तुम ड्राइव कर लेते हो और फिर वो मुझे टेस्ट ड्राइव पर ले गया। फिर मैंने ऐसी ताबड़तोड़ ड्राइविंग की कि पप्पू एक झटके में पास हो गया। फिर उसी हफ्ते हमने एक चोरी की और काफी माल लूटा, लेकिन उन्होंने उस पैसे का क्या किया वो मुझे बिल्कुल नहीं बताते। निक कहता है कि अब तुम जाओ, हमारी मुलाकात फिर होगी। फिर घर जाते समय डोनी को फोन आता है और उसे शाम 8 बजे एक जगह पर बुलाया जाता है। फिर मैरी मैन और उसके साथी डोनी को अपनी कार में बिठा लेते हैं और उसे लॉस एंजलिस का सबसे बड़ा बैंक दिखाते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ आसपास सड़कों पर साउंड रिकॉर्डर लगे हुए हैं। इस बिल्डिंग को 2 मिनट तक घूरने पर सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं।
इस बैंक में आज तक एक बार भी चोरी नहीं हुई, लेकिन कोशिश 53 बार की गई है। अब यही हमारा अगला टारगेट है। इस बैंक में 500 से 700 मिलियन कैश होता है। बैंक के हर एक फ्लोर पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, जिनको चकमा देना लगभग नामुमकिन है। यहाँ पड़े हर नोट का सीरियल नंबर कंप्यूटर में दर्ज है। अगर उनमें से एक भी नोट गायब हुआ और वो नोट मार्केट में कोई चलाने गया तो ये लोग उसे 1 मिनट में पकड़ लेंगे। यहाँ लगी मशीन फटे पुराने और मुरझाए हुए नोट बाकी पैसों से अलग कर देती है, फिर उसे एक मशीन में डालकर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। फिर उनके नंबर से एक नए नोट बनाए जाते हैं। लेकिन अगर ये नोट डिस्ट्रॉय होने से पहले हमें मिल जाए तो हम $30 मिलियन के मालिक होंगे। उधर निक और उसके साथी टोनी, लेबॉक्स, मैरीमैन, बॉस्को और उनके बाकी साथियों का काला चिट्ठा निकाल लेते हैं। उन्होंने आज तक कौन कौन से चोरियों को अंजाम दिया, सारा चीज जो कुछ भी उनके सिस्टम में मौजूद था वह सब पता कर लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि ये लोग आम इंसान पर गोलियां नहीं चलाते, बल्कि सिर्फ पुलिस वालों पर ही चलाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डोनी बैंक के पास एक रेस्टोरेंट में काम मांगने जाता है और उसे वहां काम मिल भी जाता है। फिर उस बैंक में काम करने वाले 2 लेडी उस रेस्टोरेंट से खाने के लिए कुछ मंगवाती है। फिर उनका खाने का सामान लेकर टोनी बैंक जाता है। उसे अंदर जाने के लिए कड़ी सुरक्षा से गुजरना पड़ता है और इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं और उसे नया एंट्री कार्ड इशू कर दिया जाता है। अब वो यहाँ बिना सिक्योरिटी पास के आ जा सकता है। अपना एक पार्सल देकर वो टॉयलेट में जाता है और दूसरा पार्सल वहां छिपा देता है। उसको अंदर से लेकर बाहर आने तक निक की टीम भी उसे नोट कर रही थी और उसके साथी चोर भी उसे नोट कर रहे थे। फिर जब उस रात डोनी और उसके गैंग वाले अपने फैमिली के साथ डिनर करने जाते हैं तो उसी रेस्टोरेंट में निक भी अपने साथियों के साथ आ जाता है। फिर निक उन सभी चोरों को देखकर टोनी को कहता है कि मैंने तुम्हें जिम में देखा है। फिर वो उन सबकी फैमिली के साथ बदतमीजी करने लगता है और जाते वक्त कहता है कि जिम में मिलते हैं टोनी, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद मैरीमैन और उसके दोस्त टोनी को पीटने लगते हैं और पूछते हैं कि तुम पुलिस वाले से मिले हुए हो। टोनी कहता है नहीं, वो तुम सबको जानता है, तुम सब मुझे जानते हो, लेकिन तुम लोगों के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर मैं उन्हें क्या बताऊंगा। वो जानबूझकर जिम का नाम ले रहा था ताकि हम सब में लड़ाई हो जाए। फिर मैरीमैन कहता है कि उसे कह दो कि चोरी फ्राइडे में होगी। फिर टोनी निक से मिलने जाता है और कहता है कि तुम मुझे मरवाना चाहते हो क्या, और निक पूछता है कि अगली चोरी कब होगी। टोनी बताता है कि गुड फ्राइडे वाले दिन, लेकिन कहाँ होगी ये मुझे नहीं पता। अब फ्राइडे का दिन आता है। इस दिन निक भी टेंशन में होता है और मैरीमैन भी। फिर चोर अपनी चोरी की तैयारी करते हैं और पुलिस वाले उन्हें पकड़ने की तैयारी करते हैं। मैरीमैन टोनी को गन की जानकारी देता है ताकि समय आने पर वो खुद का बचाव कर सके। चोरों को भी पता था और पुलिस वालों को भी कि आज कुछ भी हो सकता है। निक और उसकी टीम चोरों को पकड़ने के लिए फुल तैयारी में पुलिस स्टेशन से निकल जाती है। आज प्लान में थोड़ा चेंज था, इसीलिए वो चोर एक छोटे से बैंक में चोरी करने के लिए जाते हैं। वो बैंक के अंदर जाकर उन सब लोगों को होश बना लेते हैं और कहते हैं कि अगर होशियारी दिखाने की कोशिश करोगे तो जिंदा नहीं रहोगे। आज किसी की कोई हीरोपंती नहीं चलेगी। वो कहता है कि उनसे $10 मिलियन मांगो और एक फ्यूल से भरा हुआ हेलीकॉप्टर भी। अगर समय पर डिमांड पूरा नहीं हुई तो 1 घंटे में एक आदमी की लाश मिलेगी, इसलिए देर करने का कोई रिस्क मत लेना। बाहर एक भी पुलिस वाला भी नहीं होना चाहिए। तभी बैंक के बाहर पुलिस वालों की गाड़ी आ जाती है और निक भाग कर जाता है और उन्हें रोकता है। वो कहता है कि हम हफ्तों से उन्हें पकड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारा प्लान चौपट मत करो और जाओ यहाँ से। बैंक के अंदर लॉकर खोलने की तैयारी चल रही थी। बाहर निक दूसरे पुलिस वालों से झगड़ा कर रहा था। फिर अंदर वे लड़की को उठाकर ले जाते हैं और उसे मार देते हैं। तभी वहां पर एक पुलिस वाले को फोन आता है और मैनेजर कहता है कि आप टाइम खराब मत कीजिए, उन्होंने पहले ही एक लड़की को मार दिया है। वो कहता है कि हेलीकॉप्टर और पैसे आ रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। फिर मैरीमैन निक को फोन करता है और कहता है कि मुझे पकड़ना मुश्किल है निक। फिर निक कहता है कि मैं कौन सा तुम्हें पकड़ने के लिए हथकड़ी लेकर आया हूँ। फिर वहीं चोर बैंक के अंदर एक बॉम्ब लगाकर एक दीवार को उड़ा देते हैं। ये देखकर निक के दिमाग की घंटी बजती है और उसे थोड़ा सा शक हो जाता है। फिर वो बैंक के अंदर जाने लगता है। उसे देखकर उसके साथी भी उसके पीछे पीछे बैंक में जाने लगते हैं। निक जाकर पूरे बैंक को अच्छे से देखता है, वहाँ एक भी चोर नहीं था और वो गटर के रास्ते से वहाँ से भाग चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये चोरी तो सिर्फ पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए है। फिर मैरीमैन और लेबॉक्स वही ट्रक लेकर जो उन्होंने मूवी के शुरू में चुराया था लॉस एंजलिस के सबसे बड़े बैंक में जाते हैं। उनके पास नकली आईडी भी थी और वो ट्रक भी उन्होंने रिपेयर कर लिया था। फिर वे अपने ट्रक में से पुराने नोटों के बड़े बड़े बक्से निकालते हैं जो वे दूसरे बैंक से चुरा कर लाए थे। दरअसल ये बैंक का वो डिपार्टमेंट था जहां अलग अलग बैंकों से पुराने नोट डिस्ट्रॉय करने के लिए लाते थे।
फिर कई सिक्योरिटी टेस्ट से गुजरने के बाद फाइनली वे एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर नोटों को काउंट किया जाता है। तभी वहां पर लाइट बंद कर दी जाती है, जिससे वहां का सिक्योरिटी गार्ड सभी मेंबर्स को बाहर चलने के लिए कहता है। वो पूरा एरिया और वहां के सभी कैबिन खाली करवा दिए जाते हैं। तभी एक बक्से के अंदर से टोनी बाहर निकलता है। उस समय मैरीमैन पल पल की खबर अपने साथियों को बता रहा था और हर जगह नजर बनाए हुआ था। फिर टोनी एक बैग के अंदर पैसा डालना शुरू कर देता है। मैरीमैन कहता है कि अपना काम जल्दी करो। फिर वो सारे रुपए एक बक्से में डालकर बंद कर देता है और खुद वेंटिलेशन पाइप के अंदर घुस जाता है। तभी वहां की लाइट ऑन कर दी जाती है और सभी टीमों को काउंट रूम में वापस बुला लिया जाता है। टोनी वेंटिलेशन पाइप के जरिए टॉयलेट से निकलता है जहां पर उसने शुरुआत में पैकेट छिपाया हुआ था। उधर मैरीमैन और ली बॉक्स को काउंटिंग करके उन पैसों का बक्सा वापस कर दिया जाता है। फिर वे अपने पैसे को लेकर ट्रक के अंदर डाल देते हैं जो उन्हें यहाँ से डिस्ट्रॉय करने के लिए लेकर जाता है। फिर वो ट्रक वहां से निकल जाता है और उनके पीछे पीछे मैरीमैन भी ट्रक लेकर बाहर आ जाता है। उधर हर रोज की तरह उन लड़कियों ने सेम ऑर्डर किया हुआ था और वो पैकेट उन्हें देकर सेफली वापस आ जाता है। फिर मैरीमैन अपना ट्रक दूसरे ट्रक के आगे रोक देता है और उनके पीछे से एक कार में एक बंदा बाहर निकलकर उसके अंदर बैठे ड्राइवर को बाहर निकलने के लिए कहता है। फिर वो उस ट्रक को लेकर वहां से चले जाते हैं। उधर निक और उसके साथी टोनी को उठा लेते हैं ताकि जान सके कि यहाँ चल क्या रहा है। मैरीमैन अपने दोनों ट्रक लेकर एक जंगल की आड़ में चला जाता है और उधर निक टोनी को पीट रहा होता है। फिर टोनी उन्हें बताता है कि वह जंग की आड़ की तरफ शायद गए होंगे। फिर निक जंग की आड़ की तरफ जाने लगता है और उसे मैरीमैन एक कार में जाता हुआ दिख जाता है। फिर निक अपने लिए बैकअप बुलाता है। आगे जाकर वह सब जाम में फंस जाते हैं। फिर वो नोटिस करते हैं कि निक उनका पीछा कर रहा है और बॉडी आर्मर पहन लेते हैं और निक अपने साथियों को कहता है कि कोई बॉडी पर शूट नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने जरूर आर्मर पहना होगा। सब लोग पैरों पर या सिर पर चोट करेंगे। फिर सभी पुलिस वाले गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और मैरीमैन भी अपनी मशीन गन उठा लेता है। फिर मैरीमैन उनके ऊपर शूटिंग करना शुरू कर देता है और पुलिस वाले भी उनके ऊपर जवाबी कार्रवाई करते हैं। शूटिंग में दोनों की ही एक दो साथी मारे जाते हैं। उस समय टोनी कार के अंदर बंधा हुआ सब कुछ देख रहा था। फिर एक पुलिस वाला ली बॉक्स को भी शूट कर देता है। मैरीमैन भागकर एक बिल्डिंग के पीछे चला जाता है और निक उसका पीछा करता है। उन दोनों का चूहा बिल्ली का खेल चल ही रहा था। तभी मैरीमैन एक दीवार के दूसरी तरफ कूद जाता है और निक दीवार पर बहुत सारे फायर करता है जिससे मैरीमैन को एक गोली लग जाती है। जब एक पुलिस वाला लिवोस को संभालता है तो वो कहता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन अब इस बात का कोई मतलब नहीं निकलता। उधर गोली लगने के कारण लिवोक सांस नहीं ले पा रहा था, लेकिन फिर भी वो किसी भी हालत में निक को शूट करना चाहता था और फिर वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं और मैरीमैन की शूट करने से पहले निक उसे शूट कर देता है। फिर निक अपने कार में जाता है तो देखता है कि टोनी वहां से भाग गया था। फिर जब वे चोर की कार को चेक करते हैं तो उनमें कचरे के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। अगले दिन जब निक अपने ऑफिस में बैठता है तो उसे सिर्फ एक ही बात खटक रही थी और वो ये थी कि टोनी बचकर निकल गया है। फिर निक उस बार में जाता है जहां वो काम करता था और उसे पता चलता है कि टोनी 2 दिन पहले ही काम छोड़कर चला गया था। फिर निक सब कुछ समझ जाता है कि ये प्लान टोनी का था। अब एंड में हम देखते हैं कि टोनी ही मैरीमैन के पास गया था और ये सारा प्लान उसी का था। उसी ने बार में रहकर उस बैंक के अलग अलग एरिया के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी और खुद को निक के हाथ गिरफ्तार करवाने का भी प्लान टोनी का ही था ताकि गोलियों से बच सके। अब एंड में हम देखते हैं कि वो एक बार में काम कर रहा था और तभी उसकी मुलाकात एक डायमंड एक्सचेंज में काम करने वाले एक बंदे से होती है और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो का कंटेंट कैसा था ताकि मैं और आने वाले समय में अच्छी तरह से वीडियो बना पाऊँ, इम्प्रूव कर पाऊँ, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है। आप लोगों का सपोर्ट के लिए धन्यवाद।